जो अध्यापक गण हैं, प्रत्येक स्कूल के अंदर अनुशासन की और भी देखरेख की व्यवस्था को संभालते हैं, आज इस धरना स्थल पर लंबे समय से आप लोग यहाँ पर संघर्षरत हैं। आज आप लोगों के बीच में पुनः बहुजन समाज पार्टी की टीम और सीटों के सामाजिक संघर्षशील साथी आप लोगों के बीच में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जब आप लोगों ने धरना शुरू किया, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की 22 की 22 जिला यूनिटों ने आपके समर्थन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्ञापन देने का काम किया था। उसके बाद पुणे भी हम आप लोगों के बीच में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए और हमने आप लोगों से ये कहा कि जहां भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़े, जहां भी चाहे भीड़ की बात हो, तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। और साथियों, जो बात हम आप लोगों के बीच में करके गए थे, इस धरने से उठ करके हम प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10-10, 20-20 गाँव के अंदर जाएंगे। जिन सरकारी स्कूलों के अंदर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो भविष्य खराब करने का काम इस प्रदेश और इस देश की सरकार लंबे समय से साथियों इन सरकारों ने किया है। आज से 4 दिन पहले इन लोगों ने जो ड्रामा क्रिएट किया है, जो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का काम किया, पूर्व की सरकार रही हो चाहे इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर, आप लोगों के बीच में मैं ये बात पहले भी रख करके गया था कि भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो या फिर मध्यम वर्ग से संबंधित कोई बच्चा हो, भारत का संविधान प्रत्येक बच्चे को उसकी शिक्षा और फ्री दवाई और फ्री पढ़ाई का अधिकार प्रदान करता है। मगर इन सरकारों ने 70 साल की आजादी के दौरान क्या किया, चाहे पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार हो, चाहे लंबे अरसे से 10 साल से जो इनका दूसरा प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, साथियों इन लोगों ने कोर्ट की आड़ में भारतीय संविधान के अंदर संवैधानिक संस्थाएं जो थी, धीरे धीरे उनको साथियों ध्वस्त करने का काम किया है। ये मार आप लोगों के बीच भी आपके ऊपर भी पड़ी है। ये लोग कह रहे हैं कोर्ट की आड़ में के कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश मानना हमारे लिए बाध्य है। साथियों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10-10 बार हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने स्टेट की गवर्नमेंट को रिमाइंडर दिया है कि इस प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या के अंदर पद खाली पड़े हैं। स्पेशल बैकलॉग अभियान की भर्ती चला करके जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान युवा बच्चे हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाए। मगर साथियों, सरकार रोजगार देने की बात नहीं कर रही, सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। आज साथियों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो इस देश के अंदर, चाहे आज साथियों जो इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने पूर्व के अंदर साथियों जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लोग लेकर के आए थे, साथियों आज इस देश सारा का सारा देश सारा का सारा देश और साथियों सारे के सारे देश के अंदर आए के जो साधन है, साथियों मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इन्होंने देने का काम किया है। आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। साथियों, जिन दिनों हम छात्र राजनीति में होते थे, जिन दिनों हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे, इन्होंने 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया। साथियों, मिड डे मील की एक पॉलिसी लेकर के आए, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले मास्टरों को, पढ़ाने वाले मास्टरों को साथियों कभी वोट बनाने के नाम के ऊपर, कभी दूसरी पॉलिसी के नाम के ऊपर घर घर साथियों गांव के अंदर घुमाने का काम करते हैं। इसलिए स्कूलों के अंदर शिक्षा की जगह शिक्षा नहीं रह पाई। साथियों, देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो साथियों जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार जब से बनी है, आप लोग प्रदेश के हालात देख रहे हो। लॉकडाउन की आड़ में साथियों इन लोगों ने लेटरल एंट्री का कंसेप्ट, ये जो लोग कांग्रेस की सरकार ने जो बैकडोर एंट्री का कंसेप्ट शुरू किया था, उन्हीं सी राह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चल रही है। मगर मैं इस देश के ये यहाँ धरने पर बैठे हुए तमाम जो शिक्षक वर्ग है, जो राष्ट्र का निर्माता होने का जिनको साथियों खिताब मिला है, और ये मेहनत कश मजदूर जो लोग हैं, और ये जो हमारी बहनें लंबे समय से यहाँ पर बैठी है धरने के ऊपर, साथियों इस केंद्र और प्रदेश की जो सरकार लंबे समय से सरकारी अत्याचार करती आई है, आगे भी अत्याचार करती रहेंगी। मगर साथियों, आप लोगों को इस बात का आने वाले समय में ध्यान रखना है।
आने वाले समय में आप लोगों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता हर बार साथियों एक गलती दोहराती रहती है। एक बार बीजेपी को गवर्नमेंट में ले आते हैं, एक बार कांग्रेस को गवर्नमेंट में ले आते हैं। साथियों, उनकी नीतियां नहीं बदलती, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। संविधान को इन लोगों ने साथियों नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए आप लोगों का जो रोजगार का जो हक है, आप लोगों के बच्चों के ऊपर जो पेट पे लात मारने की, जो रोटी छीनने का निवाला छीनने का इन लोगों ने काम किया है। साथियों, ये बात आप लोगों के बीच में कह करके गए थे पूर्व में कि साथियों, हम हिसार की प्रत्येक विधानसभा के अलग अलग गांव में हमारी पार्टी का कार्य करता जाएगा और जिन मेहनतकश मजदूर लोगों के बच्चे आप लोगों के पास स्कूल में पढ़ते हैं, हम उन लोगों को इस आंदोलन के समर्थन में लेकर के आएंगे। साथी, आप लोगों ने आंदोलन को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है। सरकार 2 दिन से जो सरकार चैन की नींद सो रही थी, सरकार साथियों जाग चुकी है। सरकार जाग चुकी है। हम इसी प्रकार से अपने इस धरने के ऊपर, अपने इस धरने की दरी के ऊपर अपना वजन बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हर प्रकार से तन मन धन से हमारी पार्टी का आपको सहयोग मिलता रहेगा। और बहुत जल्दी साथियों, आज जो हम बात आपके बीच में लेकर के आए हैं, हमने हरियाणा की हमारी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश की यूनिट ने साथियों गवर्नर से हमने मिलने का समय मांगा है। जो ही हमें गवर्नर से मिलने का समय होगा, हम 1983 पीटीआई जो बर्खास्त अध्यापक हैं उनको दोबारा से नौकरी दिलवाने के लिए, उनको दोबारा से उनके रोजगार को दिलवाने के लिए साथियों बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए जा रही है। इसलिए साथियों, आप लोगों के पास हमारा नंबर है। जब भी हमारे लायक जिस भी प्रकार का कोई भी सहयोग हो, आप हमें एक बार इन्फॉर्म जरूर करें और आप लोग इसी प्रकार से इस संघर्ष में शामिल रहें, इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। ये जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान जो लोग हैं साथियों, आज जो देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, संविधान को बाईपास करके साथियों उन्होंने पूर्व में जो यूपीएससी के थ्रू जो बच्चे भर्ती होते थे, इन लोगों ने लेटरल एंट्री के कंसेप्ट के तहत साथियों आईएएस भर्ती किए। उससे पहले इस देश के अंदर साथियों कैबिनेट सेक्रेटरी लगाने का इन लोगों ने काम किया। किसी का 5वीं 8वीं 10वीं +2 BA पास का सर्टिफिकेट नहीं देखा। जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के जो साथियों घर परिवार वाले जो थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन लोगों को कैबिनेट सेक्रेटरी लगाने का इन लोगों ने काम किया है। मगर साथियों, इस सीआईडी के माध्यम से इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के लिए, इस देश के अंदर जाति के नाम के ऊपर जो बिगड़ा हुआ रूप इन लोगों ने पेश करने का काम किया था। मंदिर के नाम पर साथियों ये लोग जो राम और रहीम के नाम पर देश की जनता को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, इस देश की जनता पहले भी चाहे अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी रही हो, उससे पहले भी साथियों जब देश के ऊपर संकट आया, इस देश की जनता ने, इस देश के मेहनतकश मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के लोगों ने, अध्यापक वर्ग के लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को देश बनाए रखने के लिए काम किया है। मगर साथियों, वर्तमान समय के अंदर जो ये सरकार चल रही है, ये जो सरकार आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ, साथियों सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को ये लोग साथियों जेल के अंदर डालने का काम करते हैं, देशद्रोही बनाने का काम करते हैं। मगर साथियों, इनको समस्या वहाँ होती है, समस्या बहुजन समाज पार्टी की जब बात करते हैं तो इनको दूसरे तरीके से होती है। साथियों, हमारी पार्टी का अपना कोई घोषणा पत्र नहीं है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र भारत का संविधान है। साथियों, हम भारत के संविधान का मान सम्मान करना बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जानते हैं। इसलिए ये लोग साथियों हमारे रास्ते में, हमारे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में देश की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, मैं इन तमाम मेरी माताओं बहनों से और इस धरना स्थल पर जितने भी अध्यापक साथी और तमाम अलग अलग संगठनों से समाज के जो साथी आए हुए हैं, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ साथियों, आंदोलन लंबा चल सकता है, लड़ाई अभी बहुत लंबी है। आप लोगों को इसी मजबूत हौसले के साथ लगे रहना है और हमें आपस के तमाम तरह के भेदभाव को बुला करके इसके अंदर एवं प्रदेश सरकार की जो साथियों विनाशकारी नीतियां हैं, संविधान सम्मत संविधान के माध्यम से हमें अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ना है।
इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आप लोगों के बीच में हम सुनाए हैं, जब भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप हमें एक बार फोन करके हमारे को बताने का जरूर काम करें। साथियों, किसी शायर ने कहा है कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मनोहर साहब काशीराम, जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती। धन्यवाद काशीराम जी का, जिन्होंने अपनी बात रखी और समर्थन की घोषणा आपके बीच में पहले भी आकर के गए और आज भी और हमेशा जो है हमारे इस आंदोलन को सहयोग के लिए आप बहुजन समाज पार्टी के साथियों का, पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, नारे एक बार जोश के साथ लगाएं।